संगड़ा ब्लॉक के एफआरसी को एसडीएम व हिमधारा एनजीओ ने सिखाया वन अधिकार लेना। वर्कशॉप में दूसरे दिन 14 पंचायतों की फॉरेस्ट राइट कमेटीज को दी गई वन अधिकार संबंधी जानकारी। रिसोर्स पर्सन के मुताबिक क्षेत्र में जानकारी के अभाव व प्रशासन की उदासीनता के चलते SC ST व परंपरागत वनवासियों को नहीं मिल पा रहे हैं फॉरेस्ट राइट। हरिपुरधार उप तहसील व नौराधार तहसील के बाद कल संगड़ा तहसील की 19 पंचायतों के लोगों को किया जाएगा जागरूक। स्वयंसेवी संस्था हिमधारा तथा उपमंडल प्रशासन के तत्वाधान में हरिपुरधार में फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर आयोजित 3 दिवसीय वन अधिकार जागरूकता कार्यशाला में आज नौराधार तहसील की 14 पंचायतों की फॉरेस्ट राइट कमेटीज को एसडीएम संगड़ा सुनील कायत व हिमधारा एनजीओ के पदाधिकारी हिमशी सिंह तथा प्रकाश भंडारी ने अपने वन अधिकार लेने संबंधी जानकारी दी। एनजीओ एक्टिविस्ट व प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि जागरूकता के अभाव व प्रशासन की उदासीनता के चलते क्षेत्र के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब व परंपरागत वनवासियों को उनके कानूनी हक नहीं मिल पा रहे हैं। मूल स्रोत व्यक्तियों द्वारा इस दौरान पंचायत, उपमंडल व जिला स्तर पर गठित वन अधिकार समितियों के कार्यों की जानकारी भी दी गई। हिमधारा एनजीओ की कोऑर्डिनेटर हिमशी सिंह ने बताया कि पहले दिन जहां सिविल सब डिवीजन संगड़ा की हरिपुरधार सब तहसील की 11 पंचायतों को ट्रेन किया गया, वहीं आज नौराधार की 14 पंचायतों को प्रशिक्षण दिया गया, जबकि कल आखिरी दिन संगड़ा की 19 पंचायतों की वन अधिकार समितियों व पंचायत प्रतिनिधियों को फॉरेस्ट राइट से संबंधित जानकारी दी जाएगी। प्रदेश को बड़ा खल रहा है, बड़ी हैरानी की बात है। ऐसा राज्य जो बोलता है मैं 90% साक्षर हूँ, फॉरेस्ट राइट एक्ट में सुप्रीम कोर्ट में बड़ी दयनीय स्थिति में एफआईआर को अपनी चीफ सेक्रेटरी हमारा एफिडेविट फाइल करता है। 2005 का एक्ट है, 23 तक कुछ काम नहीं किया। रीजन आप चाहे डिपार्टमेंटल एपैथी सोचो, हमारे अफसरों का सोचने का तरीका सोचो, या हमारी ग्राम पंचायत का ओवरबर्डन। आप लोगों को कोई भी काम देते, आप इतने सारे कामों से जूझ रहे हैं, फिर हम आशा रख रहे हैं कि आप फॉरेस्ट राइट एक्ट में भी काम करेंगे और रिजल्ट शो करेंगे। ब्लॉक में बहुत काम होते हैं, क्योंकि उस डिपार्टमेंट का भी मैं हिस्सा रहा हूं, लेकिन ये क्यों आवश्यक है, ये आपको अगर अभी आप लोग ये समझे नहीं, जैसा आपको अभी तक बताया भी गया, तो आप कुछ सालों बाद वो चीज गंवा देंगे जो आपके लिए एक इस एक्ट के तहत पावर आई थी। और इस पावर को समझना भी जरूरी है कि पावर आई किस लिए आई है। ये इंक्रोचमेंट को रेगुलराइज करने के लिए नहीं आई है। कौन लोग हैं जो इस कानून का फायदा उठा सकते हैं, मतलब जिनको इनका लाभ मिलता है, और ये कानून क्यों आया, मतलब इसकी क्या जरूरत पड़ी कि ये जो कानून है ये लागू हुआ हमारे देश में। तो क्या था कि जैसा आप लोग, मतलब अगर इस कानून का एक जो प्रस्तावना है, जब ये मतलब ये 2006 में बना था कानून, इसको वन अधिकार कानून 2006 भी कहते हैं, या अनुसूचित जनजाति अन्य परंपरागत वन निवासी अधिकार जो है इसको कहा जाता है, जो 2006 में भारतीय संसद में ये पारित हुआ। तो जब भारतीय संसद में ये पारित हुआ और निकल कर आया, तो इस कानून की जो प्रस्तावना है उसमें इस तरीके से लिखा है कि जो जंगल है और जो जंगलों के आसपास रहने वाले लोग हैं, जिन्हें जो ज्यादातर या तो ट्राइबल कहलाए जाते हैं या वन निवासी कहलाए जाते हैं, जैसे आप सिरमौर में आप में से कोई भी ST की स्टेटस में नहीं आते हैं, तो आप लोग जो है अन्य परंपरागत वन निवासी, मतलब आपके जो बुजुर्ग हैं वो बहुत सदियों से, सालों से इन्हीं जंगलों पर बसे हुए हैं, इन्हीं से खा कमा रहे हैं। अभी तो अलग अलग तरीके के रोजगार आ गए हैं।